तो मेरी अल्लाह ताला से, भगवान से ये प्रार्थना है कि मुझे पहला नंबर हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नंबर भी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, मुझे तीसरे पर लाके रख दो, मैं खुश हो जाऊँ। मेरे साथी बन करके, भारतीय जनता पार्टी के साथी बन करके, मेरे और जो भारतीय जनता के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिल करके मेरे को अपनाएंगे और आने वाले समय के अंदर मैं अपनी तरफ से ही आपको वचन, किसी तरह का भेदभाव किसी भी हालत के अंदर नहीं होने दूंगा, ये मेरी तरफ से आपको। आज मैं इलेक्शन के अंदर आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ और इलेक्शन के अंदर दो पहलू होते हैं, एक तो लड़ने वाला होता है और एक लड़ाने वाले होते हैं। तो जो मेरे को ये इलेक्शन लड़ाने वाले हैं वो तो तकरीबन सारे मंच के ऊपर बैठ करके मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए वोट मांग चुके हैं। मैं रह गया बतौर कैंडिडेट आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ और इन रोजों के दिन आपके बीच में आऊं तो मैंने ये सोचा था, साथियों से जब सलाह मशवरा किया, एक छोटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी जाए और उसके बाद जब ईद होलेगी उसके बाद हम बड़े बड़े जलसे या वोट मांगने के लिए गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर निकले हैं। और मैं बतौर कैंडिडेट ये कहना चाहता हूं कि मेरा गुड़गांव जिला के नाम से ये लोकसभा का हल्का बढ़ता है। आज गुड़गांव सबसे समृद्ध जिला न केवल हरियाणा के अंदर, तो मैं समझता हूं कि उत्तरी भारत के अंदर सबसे समृद्ध जिला आज के दिन गुड़गांव है। और क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम गुड़गांव है तो मैंने पहली मीटिंग वर्कर्स की भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने के उपरांत ये उचित समझा कि सबसे पहली मीटिंग में गुड़गांव के अंदर करूं और वो करी। लेकिन उतना ही महत्व मैं देता हूं मेवात को और नूह को, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अगर अमन चैन हमने कायम करना है तो सबसे ज्यादा संदेश दानी देने वाला अगर उत्तर भारत के अंदर कोई जिला है तो वो नूह जिला है और मेवात जिला है। आज मेरे सर के ऊपर पगड़ी बांधी भाटी जी, और मैं ये मानता हूं कि जब मेरे को उन्होंने कहा ये सबकी तरफ से ये पगड़ी और ये इज्जत तुम्हारे को दी जा रही है तो आप लोगों से सलाह मशवरा करके ही कहा होगा, और नहीं कही होगी तो मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि ये जो पगड़ी इज्जत की आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर बांधी है, सब बिरादरी, सब मजहब की तरफ से आज के दिन के ऊपर मेरे सर के ऊपर है। क्या ये मंजूर है आप सभी को? शुक्रिया साथियों। हरियाणा के अंदर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और प्रयास यही रहा कि हरियाणा के हर जिले को बराबर के हिस्से के ऊपर सरकारी संसाधन को बांट करके दिया जाए। आज मेरे से पहले बोलने वाले नसीम अहमद साहब ने बोला, जाकिर हुसैन साहब ने बोला, यहाँ के इंटेलेक्चुअल से हमारे जिला के बार एसोसिएशन के प्रधान ने भी वही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के अंदर कोई भेदभाव बरतने की बात नहीं सोची और ना ही करी। इसका उदाहरण आप लोगों ने अपने आंखों सामने देखा है। मैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ने के तौर के ऊपर आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ, लेकिन आपका हमसफर साथी ये पिछले 10 साल से नहीं। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी 2013 के अंदर ज्वाइन करी थी, जो उस टाइम के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को डिक्लेयर भी नहीं किया गया था। लेकिन मैंने ये महसूस किया है आज के दिन कि हमारे को मेवात के माध्यम से न केवल हरियाणा को बल्कि देश को ये दिखाना पड़ेगा कि आज के दिन भाईचारे के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। तो मैं उम्मीद हमेशा करता है, मेवात से मैंने हमेशा उम्मीद करी, कभी कम रही कभी ज्यादा रही, लेकिन इस बार तो जो बोलने वाले हैं, जो मेरे पास मिलने आते हैं, जो साथीगण मेरे पुराने हैं, जब आड़े वक्त थे
उस टाइम के ऊपर भी वो कहने लगे कि मेवात के अंदर परिवर्तन आया है। तो मैं तो इस बार पहली इलेक्शनों की निस्बत इस बार ज्यादा मैं समझता हूं कि उम्मीद करता हूं कि मेवात से मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे। और अगर ये बात दुरुस्त निकलती है तो मेरी अल्लाह ताला से, भगवान से ये प्रार्थना है कि मुझे पहला नंबर हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नंबर भी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, मुझे तीसरे पर लाके रख दो, मैं खुश हो जाऊं और मेरी पार्टी खुश हो जाएगी और किसी से ये नहीं होगा, बैर नहीं होगा कि ये पहले कैसे आ गया हो गया। हरियाणा के अंदर आप पहले तौर पे मुझे ला करके रख देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे ऊपर आया हूं, लेकिन आपका हम सफर साथी, दक्षिणी हरियाणा का एक बाशिंदा, हमेशा आज से नहीं पूर्वजों से भी मेवात के साथ जुड़े खड़े हुए। मैं भी जुड़ा खड़ा रहा हूं, मेरा खानदान भी जुड़ा खड़ा हुआ है। और आज चाहे जाकिर हुसैन जिक्र कर रहे थे, कल जी तैयब हुसैन का, लेकिन मुझे तो याद है उनके दादा की भी बात। जब मैं पहली बार सन 77 के अंदर इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम के अंदर उनसे मुलाकात, चौधरी यासीन खान से मुलाकात करने का भी मुझे अवसर मिला था। आज मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से आपने यहाँ के हमारे नेताओं को जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं समय समय के ऊपर मौका दिया है, किसी को जिला परिषद का सदस्य बनाया है, किसी का प्रधान बनाया है, किसी को एमएलए बनाया है, तो किसी को और बड़े ओहदे के ऊपर मंत्री बनाया है। आपकी वोटों से बन करके ही तो ये बने हैं ना। मैं भी आपकी वोटों से यहाँ से जीत करके जाना चाहता हूँ। मेरा ये छठा इलेक्शन लोकसभा का है। पिछले बार अगर मैं मेवात से हारा भी था तो फिर भी जीत करके गया था, क्योंकि गुड़गांव बराबर कर देता है। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये मुराद रह गई और ये खनिश मेरे दिल के अंदर जब तक रहेगी जब तक मेवात से मैं जीत करके नहीं निकलूंगा। हो सकता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन हो, 74 साल का आज के दिन होने जा रहा हूं मैं, लेकिन इतने लंबे अरसे से लोगों ने मुझे चुना है और मैंने लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी इस्तेमाल के लिए कभी नहीं किया और आज भी नहीं करूंगा। लेकिन एक मेरी ये जो मुराद है कि जब मेवात को मैंने अपनाया है, मेवात के लिए मैंने फर्क नहीं देखा, चाहे वो रेवाड़ी और गुड़गांव और मेवात हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे हरियाणा का कोई और क्षेत्र हो, मैंने कोई फर्क अपनी नजरों के अंदर मेवात के प्रति नहीं रखा है। तो इस बार मैं ये दिल से उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने मुझे आश्वस्त कराया है, जिस तरह से आपके नेताओं ने मुझे आश्वस्त कराया है कि इस बार मेवात भी मुझे निराश नहीं करेगा और मुझे यहाँ पे जिता करके भेजेगा। ये मेरी प्रार्थना है। और क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता। आज तो केवल वर्कर्स मीटिंग है। कहते हैं कि लड़की है फौज और नाम किसका होता है? तो भाई आज भारतीय जनता पार्टी की ये फौज मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए अगर लड़ेगी तो जो आपने वायदे किए हैं उनको असली जामा पहना दिया जाएगा। और भाई गर्मी के अंदर अगर आप यूं कहें कि भाई आखिरी दिन के अंदर हम महसूस करते हैं कि अभी तो जीता ही पड़ा हुआ है, तो क्या अभी तक अपने आप को थकाया, आखिरी दिनों के अंदर ही करें। तो जैसे एक साथी ने कहा था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईद के बाद आप लोग मेरे साथी बनकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथी बनकर के, मेरे और जो भारतीय जनता के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के मेरे को अपनाएंगे। और आने वाले समय के अंदर मैं अपनी तरफ से ही आपको वचन देता हूं कि जहां मेवात का हित होता है, किसी भी सूरत के अंदर इंद्रजीत सिंह की जुबान के अंदर ताकत हो, तो आपके साथ बेईमानी, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव किसी भी हालत के अंदर नहीं होने दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको